खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। प्रदेश में जारी एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ तनाव में हैं और इस तनाव की वजह से कई गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। दमोह जिले में अब दूसरे बीएलओ ने दम तोड़ दिया है। जिले के पठारी में रहने वाले शिक्षक सीताराम गौड़ को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण करने के दौरान तबीयत बिगड़ी और उन्हें दमोह के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जबलपुर रेफर किया गया और इलाज के दौरान सीताराम ने दम तोड़ दिया। सीताराम सरकारी स्कूल में टीचर थे और निर्वाचन आयोग के इस काम में उनकी ड्यूटी लगी थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। इसके पहले जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सिमरिया में पदस्थ शिक्षक और बीएलओ श्याम सुंदर शर्मा की सड़क हादसे में मौत हुई थी। शर्मा भी एसआईआर का काम निपटाकर घर से बाइक से घर जा रहे थे। जिले में दूसरे बीएलओ की मौत के बाद अब कर्मचारी संगठन नाराज हैं। अध्यापक संघ ने अपने 2 साथियों की मौत के बाद नाराजगी जाहिर की है और कलेक्टर से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजा है। इन शिक्षकों की माने तो एसआईआर के काम में दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है और भविष्य की चिंता करते हुए काम में लगे लोग तनावग्रस्त हो रहे हैं और कई शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं। तो ये 2 मौतें जिले में सामने आई हैं। संघ ने फ्रेंडली काम कराए जाने के साथ मृतक बीएलओ के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य सुविधाओं की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कोचर ने मृतक बीएलओ सीताराम गौड़ के गांव पठाकी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बताया और बताया कि शिक्षक पहले से भी बीमार थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और ये दुखद हादसा हुआ है। कलेक्टर ने तमाम सहायताओं के साथ सीताराम के बेटे को 30 नवंबर तक अनुकंपा नियुक्ति देने का भरोसा दिलाया है। वहीं बेटियों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी बातें कही हैं। 2-3 मुख्य बातों को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिला है। एक तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे बीएलओ के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस किया जा रहा है। उसके कारण अभी हमारे एक बीएलओ की मृत्यु भी हो गई। इसके पहले भी एक मृत्यु हो चुकी शर्मा जी की। हमारा सबसे पहली ये डिमांड है कि उनके ऊपर से तनाव कम किया जाए, फ्रेंडली काम कराया जाए। दूसरी बात ये हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि जैसे निर्वाचन अधिकारियों को मृत्यु उपरांत 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान था, वैसा ही चूँकि ये काम बहुत गंभीर है और इसमें लोग तनाव के कारण मृत भी हो रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, तो ये सुविधा उनको दी जाए और 1 महीने के अंदर अनुकंपा नियुक्ति और सारे प्रकरणों का निदान किया जाए। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और हम इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कलेक्टर साहब ने त्वरित जो है ना मृत परिवार को जो है अनुकंपा नियुक्ति देने का आश्वासन दिया है और 2.5 लाख रुपये बीमा की राशि और इसके अलावा एक्स ग्रेशिया ये सब उन्होंने किया है। तो उन्होंने अपने स्तर से जो किया उनके लिए बहुत धन्यवाद है। क्या नाम है सर आपका? ताहिर खान। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है और जो अभी मुझे जो डॉक्टर से जो जानकारी मिली है उसमें उनकी किडनी और लिवर में उनके फंक्शंस में इश्यूज थे। इस कारण से जो है वो उनकी मृत्यु का जो प्रमुख वजह है वो है। उनके लिए हमने 3 सहायक ऑलरेडी लगा के रखे हुए थे, तो काम भी उनका अच्छे से चल रहा था, इसी कोई दिक्कत नहीं थी। और आज मैं उनके घर गया था पठारी गाँव में और हमने आज उनके परिवार से बात की और उनका एक बेटा है जो कि 23 साल का है, अंकेश सिंह गौड़, और उसको हमने 25 तारीख को कलेक्ट्रेट बुलाया है और उसकी अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई वो भृत्य के पद पर कार्य करने के लिए सहमत है। तो यदि वो 25 तारीख को आवेदन दे देता है तो 30 नवंबर तक हम उसके अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी कर देंगे। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी विवाहित है जिसको कि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ चाहिए था, वो पन्ना में रहती है, तो
उनका भी हम यहाँ पर समग्र आईडी वगैरह का कुछ इशू है, भले ही वो पन्ना की हैं, शादी होकर के पन्ना चली गई, लेकिन उनका इशू हमने उनको 25 को बुलाया, जिसको हम रिजॉल्व कराएंगे। और एक बेटी और है उनकी जो 20 साल की है, और वो जो है स्वरोजगार और रोजगार चाहती है, तो उनको भी हमने 25 तारीख को बुलाया और उनको हम युवा संगम में भेजेंगे। यदि कंपनियों ने उनको योग्य पाया तो उनको उसी दिन रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा उनके परिवार को ग्रेच्युटी की राशि, जीपीएफ की राशि, ये सारा जो उनके ड्यूज हैं वो 7 दिन के अंदर उनको मिल जाएंगे। और हम उनकी एक्स ग्रेशिया पेमेंट और बीमा की राशि ऑलरेडी उनको उनके परिवार को दे चुके हैं। और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल अपने परिवार की तरह हमें समझें और किसी प्रकार की दिक्कत आपको हम नहीं आने देंगे। मैं उनके बच्चे को अपना नंबर दे के आया हूँ और उनको कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरे लोग, हम लोग सब साथ में हैं।